हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जनवरी का आपका इंग्लिश लैंग्वेज 2 पेपर 1। ठीक है, 4 जनवरी के पेपर 1 की इंग्लिश 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में जान खा रखी मेरी। खैर, ये तो मजाक की बात हुई। 7 जनवरी, 4 जनवरी, 1 जनवरी, इन सब के लिए इंग्लिश लैंग्वेज 2 के लिए सबसे ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख रखा है। और प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एक एक स्टूडेंट की एक एक आंसर की शायद मैं इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ। मैं जितना हो सकता है उतनी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। फिर भी कुछ चीज़ें शायद मैं इंडिविजुअल अकेले मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। धीरे धीरे मैं जितनी भी आप लोगों की रिक्वेस्ट है उन सबको कोशिश करूँगी कि डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका लैंग्वेज 2 में, फटाफट से मैं सिर्फ आंसर्स बता के चलूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप लोगों के सामने है, उसका आंसर क्या रहने वाला है? उसका आंसर रहने वाला है 4, एडवर्सरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहने वाला है? एडवर्सरी रहने वाला है। ये पैसेज के क्वेश्चन है जिनको पढ़ने का भी कोई खास फ़ायदा है नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मेरा गला एक्चुअल में ना दर्द करने लग गया है 2-3 दिन से। विच वर्ड फ्रॉम दीज ऑप्शंस डज नॉट मीन इनजस्टिस, ठीक है। जस्टिस का मीनिंग डज नॉट मीन पूछा है, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा? मिस एडवेंचर, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हिज मोमेंट फ्रॉम द विलेज टू द टाउन पैरेलल्ड। खैर, नहीं पढ़ना है क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हैड पैरेलल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सबू इज हर्टिएटर, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन को पहचान जाना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका रहने वाला 2, इट गिव्स द अपर लिमिट ऑफ कंजप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चाचा चौधरी इज एन अनलाइकली हीरो बिकॉज ऑफ हिज एज, मैं कह सकती हूँ शायद इसीलिए ज़्यादा वो होगा। इनका एज और अपीयरेंस की बात भी हम कर सकते हैं, बोथ 1 और 2 भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा स्टार मार्क हम लगाएंगे, क्योंकि पैसेज में जो एक आइडिया दिया हुआ है उसका किस तरीके से आंसर की मानने वाली है उसका पता नहीं है। तो फर्स्ट मैं मान के चलूँगी फ़िलहाल इसका 5th वाले का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। द पेयर ऑफ चाचा चौधरी एंड सबू इज द सिंथेसिस ऑफ ब्रेन विट एंड फिजिकल स्ट्रेंथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इनके पेयर को हम सिम्बायोटिक कहेंगे, ठीक है, जिसको हम सहजीवी कहते हैं ना, तो वो उसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 4 में से मुझे यही वाला सबसे बेस्ट लगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, एडवर्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि स्टेटमेंट कौन सी इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है वो फॉल्स है, क्योंकि ये सिर्फ अर्बन नहीं रूरल एरिया को भी टारगेटेड थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉय शोज पेशेंस इवन इन द मोस्ट एक्साइटेड मोमेंट बिकॉज, किस लिए? क्योंकि उसको ये लग रहा था क्वेश्चन नंबर 9 में कि द एस्ट्रोनॉट वर लेस ऑर्गेनाइज्ड हैंस नीडेड मच मोर टाइम, ठीक है। 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको? कि ये एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द वर्ड पीव्ड इन पैरा 4, क्या है पीव्ड का मतलब? तो होता है एनॉयड, ठीक है, गुस्सा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है द ऑथर्स ऑप्टिमिज्म दैट प्रिटी मच एनीथिंग वॉज पॉसिबल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है आपका, मैच कर लेना। आंसर क्या होगा? द फर्स्ट ह्यूमन स्टेप्स ऑन द मून, मोस्ट एक्सप्लिसिटली स्प्रिंग फ्रॉम। देखो, मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकती, इतने मैसेजेस। 12th का क्या हो गया? 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13, अरे भाई आ रहा है 4 जनवरी ही आ रहा है, ऑन द वे है, रुक जाओ सारे के सारे। क्या हो जाएगा? द बॉय मिस्ड द लाइव मोमेंट ड्यूरिंग द कैंप, ठीक है। ये थोड़ा सा अदरवाइज पूछा है इसमें, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। 13 का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मोस्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इंस्पायरिंग? इंस्पायरिंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्करेजिंग। 3 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ जाते हैं फटाफट से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है?
व्हाट डम्ब डिसीजन वॉज मेड ऑन द अर्थ। ठीक है, जो लड़के ने कहा था ना कि सारे अच्छे डिसीजन तो मतलब वहाँ लिए जाते हैं उस दूसरे ग्रह पे, यहाँ पे सारे डम्ब डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए और डी आपका, कि सेंड द किड्स टू द टेंट और पीपल लुकिंग एट देयर वॉचेस अगेन एंड अगेन। ठीक है, ए और डी इस बारे में बात की गई पैसेज में। पैसेज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, द लैंग्वेज एक्वायर्ड फ्रॉम बर्थ बाय चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर इज नॉन एज। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को करवाया लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग में, कि उसको हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, जो अपना आसपास से बच्चा एक्वायर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर यूजिंग इंटेंसिव ओरल इंटरेक्शन इन टारगेट लैंग्वेज एज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज, दिस इज नेचुरल मेथड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 17 का आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कंसिडर द स्टेटमेंट ए बी रिगार्डिंग पैरालिंग्विस्टिक फीचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये एक टर्म है आपकी पैरालिंग्विस्टिक फीचर ऑफ लैंग्वेज। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। ठीक है, वॉल्यूम इज नॉट जस्ट व्हाट यू से, इट इज़ हाउ यू से। ठीक है, और इंटोनेशन मीन्स क्या है, वाइब्रेशन ऑफ वॉइस और स्पीच। ठीक है, इंटोनेशन का मतलब उतार चढ़ाव या उसकी ध्वनि जो है आवाज़ की, तो दोनों क्या है आपके ट्रू है। 18 का क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन 2 दे रखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हेन चिल्ड्रन टॉक आइदर टू देमसेल्फ और फॉर द प्लेजर ऑफ एसोसिएटिंग एनीवन हु हैपन टू बी एक्टिविटी ऑफ मूवमेंट ही और शी इन्वॉल्व्ड इन। मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए प्राइवेट स्पीच। ठीक है, 19 का 2 हो गया आपका। 20, देखो पेडागोजी में 2 + 2 4 कभी भी नहीं होता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, और सीटेड का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। तो इसीलिए प्लीज़ फ़िलहाल आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग आपका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है, सीटेड के अकॉर्डिंग कैसा हुआ है वो भी हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट द ऑड वन अबाउट इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ लैंग्वेज। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एक ऑथेंटिक आंसर दूँ, मतलब 4 जगह से बेशक मैं देख करके, मतलब 4 जगह से उसको सर्च करके, पूरा गूगल करके, कहीं से भी मुझे उसके बारे में 10 इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं उसको पूरा अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही मैं आपको आंसर देती हूँ। ठीक है, लैंग्वेज एज ए मीन्स फॉर इंटर रिलेटेडनेस ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। ठीक है, तो ये 4th आपका हो जाएगा 20th का। 20th का क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि अ लैंग्वेज टीचर वांट्स टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑन अ ग्रुप ऑब्जेक्ट, देन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन। भाई ग्रुप में कोई एक्टिविटी दी है और इंडिविजुअल की आपको परफॉर्मेंस देखनी कैसी उन्होंने की है, तो क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, द परफॉर्मेंस ऑफ सेम एज पीयर्स। ठीक है, ये होना चाहिए 21st का आपका फर्स्ट। 22 क्या है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बाय नॉम चॉम्स्की। तो चॉम्स्की ने बात की है डीप स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की भी, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की भी और लैंग्वेज एक्विजिशन की, बट प्राइमरी रोल ऑफ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट। वैसे तो ये भी उन्होंने बात की है, पर इन चारों में से इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। 22 का क्या हो गया, 4 हो गया आपका। रोहिणी वॉन्ट्स टू प्रेजेंट कॉन्टेंट बिफोर क्लास स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड। रोहिणी को कोई कॉन्टेंट है जो क्लास के सामने प्रस्तुत करना है, तो उसकी जो चीज़, क्या चीज़ का उसको क्या है ध्यान रखना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों कंसिडर करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा, जिसमें ये तीनों ऑप्शन है। ठीक है, हैबिट ड्रिलिंग के काम नहीं है यहाँ पे। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24, लैंग्वेज इज लिंक्ड विद थिंकिंग प्रोसेस। बिल्कुल ठीक बात है। लैंग्वेज हेल्प टू स्ट्रक्चर डिस्कोर्स एंड प्रैक्टिस डिस्कोर्स फंक्शंस। ये भी बात ठीक है, तो दोनों क्या है आपके ट्रू हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों ट्रू किस में है आपका, थर्ड नंबर वाले ऑप्शन में है। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा 24 का आपका। 25 की अगर हम बात करें, अ टीचर इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू फॉलो दीज स्टेप ड्यूरिंग रीडिंग एन आर्टिकल। इसको हम समराइजिंग कहेंगे, ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। 25 का 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, 26 अगर हम बात करें, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्याजे। तो प्याजे कहते हैं कि थॉट पहले आता है और लैंग्वेज बाद में आती है, थॉट प्रिसीड करता है लैंग्वेज को। तो 26 का आपका फर्स्ट हो जाएगा। 27, if student of class use limited vocabulary during communication, what will be the best way to enhance their vocabulary। ठीक है, सबसे बेस्ट वे क्या है उनकी vocabulary को इन्हेंस करने का। तो 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ask student to communicate in group and allow them to replace used word with new suitable words। ठीक है, तो सबसे अच्छा वो सीखेंगे जब वो ग्रुप में कम्युनिकेट करेंगे और उनको रिप्लेस करने के लिए कहिए जो वर्ड्स वो जानते हैं उसको न्यू वर्ड्स के साथ में, तो उनकी वोकेबलरी इन्हेंस होगी। 27 का 4 हो गया आपका।
28 में आपको यहाँ पे कुछ अप्रोचेस दी हुई है और वो अप्रोचेस किसने दी है उनके नाम दिए हुए, आपको सिर्फ मैच करना है। तो देखिए 28 की अगर हम बात करें तो जो इनपुट हाइपोथेसिस है वो आपका स्टेफन क्रेशर की थ्योरी है। ठीक है, ये वाला आपका इनपुट हाइपोथेसिस जो है वो किसकी है, स्टेफन क्रेशर की। तो ए का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो है आपका बी, ये आपका जेम्स एशर ने दिया है, तो बी का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग जो है वो किसने दी है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग जो है आपकी वो प्रभु ने दी है। और लैंग्वेज एंड माइंड जो बात करते हैं वो चॉम्स्की करते हैं। तो सी का क्या हो गया, बी हो गया, और डी का आपका डी हो गया। ये वाला ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको, फोर्थ में मिलता है, ए सी बी ए सी बी और डी डी। ठीक है, मैच कर लेना ए सी बी ए सी बी और डी डी। ठीक है, तो 28 का आपका ये हो जाएगा। 29 की अगर हम बात करें, लैंग्वेज डेवलप अमंग चिल्ड्रन व्हेन दे इंटरेक्ट विद अदर्स, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 29 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर लैंग्वेज इज एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ इनेट ग्रामेटिकल नॉलेज। ये किसने कहा है, ये कहा है हमारे नॉम चॉम्स्की जी ने। ठीक है, जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात की है, जनरेटिव ग्रामर के बारे में बात की है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मल ग्रामर के बारे में बात की है। तो ये आप लोगों का पेपर था 4 जनवरी का, इंग्लिश लैंग्वेज 2 का पेपर 1 का आपका जो ये पेपर था, ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। 2-3 क्वेश्चन ज़रूर वेरी कर सकते हैं आपके आंसर की से, बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है एक ऑथेंटिक आंसर की आप लोगों के साथ में शेयर करने की। और प्लीज़ यूट्यूब ने तो नोटिफिकेशन भेजना बिल्कुल बंद कर दिया है, कहेंगे कि ये मैडम इतना कितना वीडियो डाल रही है, तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर देना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूला करो प्लीज़। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।